बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, दोनों भाई दाएं बाएं हैं। और राम जी का कद समझिएगा तो पूरे गणवेश के साथ राम जी का कद ही छोटा दिखने में, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और राम का विरोध कैसे करते, लाठी से मार के हम लोगों को काट कर शिक्षण संस्थान चल रही है। एक राम मंदिर से कितनी व्यवस्था हो, मोदी जी कहाँ बना रहे हैं? वो हम जैसे गरीब शोषित पीड़ित का एक एक रुपया छोड़कर राम मंदिर का निर्माण चाहता हूं। इन्हीं के दल के डिहरी के विधायक फतेह बहादुर सनातन धर्म पर लगातार मां शारदे पर मां दुर्गा जननी पर उन्होंने बयान दिया। अभी इन्हीं के शीर्ष नेतृत्व करता मौनी बाबा क्यों बने हुए? हम तो सवाल किए थे कि भारत के प्रधानमंत्री भारत में राम का नाम लेते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भूमि के भूमि से आए हैं, ये दोहरा चरित्र के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी की खास कार्यक्रम अयोध्या में राम राम, देश में राम में। आज हमारी इस खास कार्यक्रम में कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं और चर्चा करेंगे कि जब पूरा देश राममय हो गया है तो कुछ लोगों को आखिर दर्द क्यों हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, हिंदुओं के लिए बड़ी बात है, सनातनों के लिए बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ऐतराज है। क्यों ऐतराज है, इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ में बीजेपी से बीजेपी का पक्ष रखेंगे अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ में हम पार्टी के सुनील चौबे जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आशुतोष सिंह जी हैं जो पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, और साथ ही हमारे साथ में आरजेडी से भी आरजेडी प्रवक्ता जुड़ेंगे। तब तक सवाल करेंगे, शुरुआत हम लोग उसी से करेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरे देश में राममय देश हो गया है, खुशियां मनाई जा रही है, दीपावली मनाया जा रहा है, तो विपक्ष कांग्रेस इससे किनारा क्यों कर रही है? आशुतोष जी क्यों किनारा कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? सबसे पहले राज पाठक जी, आपको, आपके चैनल बुलेट न्यूज को और आपके सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जहां आपने सवाल किया कि राम मंदिर से आपत्ति क्या है, तो हमें राम मंदिर से आपत्ति कभी नहीं है, ना हम लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति व्यक्त किया है। राम मंदिर या कोई भी मंदिर किसी भी धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है, और हम संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं, और हम ये समझते हैं कि धर्म का मान सम्मान होना चाहिए, और हम किसी की भावनाओं के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। हम राम मंदिर बना माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, हम माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं और राम मंदिर का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और राम तो सबके हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे? कल का मेन कार्यक्रम जो 22 का है, पूरा देश कह रहा है कि दीपावली मनाएंगे, कांग्रेस क्यों नहीं मनाना चाह रही है? कांग्रेस दीपावली बहुत ही अच्छे ढंग से मना भी रही है। आपको नजरिया थोड़ा बदलना होगा। आप जिस नजरिए से कांग्रेस को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उस नजरिए को आप बदलिए, और आप एक स्वतंत्र पत्रकारिता के नजर से जब कांग्रेस को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस हक और हुकूम के लिए शुरू से दीपावली मनवाती रहती है। वो हर किसान के, गरीब के, कमजोर वर्ग के, तबके वर्ग के समस्याओं पर संघर्ष करती है, और उसका प्रयास रहता है कि उसके घर दीपावली मने, और हम दीपावली मना रहे हैं उस रूप में। अभी देखिए, मणिपुर से हम निकले हैं, लोगों के जो दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी मणिपुर में, वहाँ हम गए हैं, हमने उनको गले से गले लगाया है, और देखिए आज वहाँ उन घरों में दीपावली जल रही है जिनका घर भाजपा ने जलाया था, जिनका घर भाजपा के मानसिकता से संबंध रखने वाले लोगों ने जलाया था। आज हम उनके घर जाकर के प्रेम की ज्योति रूपी दीपक जला रहे हैं। चलिए, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन आपके पास आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? अनिल सिंह जी, कांग्रेस का विपक्ष का आरोप है कि ये जो पूरा कार्यक्रम 22 तारीख का है, ये राजनीतिक रूप ले लिया है, ये बीजेपी का कार्यक्रम हो गया है, ये देश का कार्यक्रम नहीं, सनातनियों का कार्यक्रम नहीं है। ये कांग्रेस की कमी नहीं है। अभी ये कांग्रेस के जो लीडरशिप है, वो शुद्ध रूप से इटालियन रोमन कैथोलिक चर्च से मैनेज्ड जो है वो मेंटालिटी है। तो इसलिए इनको कभी भी कोई हिंदू समाज, सनातनी समाज खुश देखेगा तो उसके ऊपर से तो मुस्कुराएंगे, लेकिन मन में एक पीड़ा रहती है। अभी मणिपुर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। मणिपुर जो विषय है वो एथनिक क्लैश था, ठीक है, मैतई और बाकी समुदाय था, लेकिन एक्चुअली जो नेहरू जी ने जो पाप किया नॉर्थ ईस्ट में बाकी हिंदू संगठनों को नहीं जाने देना और क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ करना, तो उससे हमारा जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, हमसे बदलाव हो गया। वहाँ पर क्रिश्चियन जो है सो मेजोरिटी हो गए, हिंदू जो है सो मैतई समुदाय मिनोरिटी हो गया। एक आध स्टेट में है, बाकी स्टेट में तो 2-4-5% बचे हैं। तो उस इश्यूज को यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, यहाँ भगवान राम को ये लोग छोड़ना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तुलसीदास जी की 2 पंक्ति उद्धृत करना चाहूँगा कि जाके
प्रिय न राम वैदेही तजियो ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तो जिस तरह से करोड़ दुश्मन के समान अगर कोई राम का प्रिय नहीं हो, उसको करोड़ दुश्मन के समान दर्जा देना चाहिए, वैसे इस देश के वासियों को, इन कांग्रेस समेत इस समाजवादी जो विपक्ष है, उसको करोड़ दुश्मन समझकर इस देश के सनातनियों को छोड़ देना चाहिए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके पवित्र चैनल के माध्यम से इस देश को अपील करना चाहता हूं, और इनके राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी जो चरित्र है सीधे सामने आ गया। हालांकि वेदांत दर्शन नहीं है, चावर्क दर्शन का एक कहावत है कि सत्यमेव प्रत्यक्षम एकमेव सत्यम, जो है ना चावर्क दर्शन है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वही एकमात्र सत्य है। हमारा वेदांती सिद्धांत नहीं है, तो चावर्की सिद्धांत है, लेकिन उसको भी हिंदू सनातनी लोग मानते हैं कई लोगों। तो वो जब साफ दिख रहा है कि ये लोग किस प्रकार से राम से, सनातन से, हिंदू धर्म से इनका लीडरशिप द्रोह करता है, और बाकी लोग कुछ पाने पहुंचने कहीं की इच्छा में उस इटालियन चर्च का ये लोग कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं। हम लेंगे आशुतोष जी, आपके पास आ रहे हैं। एक सवाल हम पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, ये बताइए सुनील जी, राम पर सवाल उठाते रहे हैं, राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा है परसों 22 तारीख को, क्या आपका पक्ष है, जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बुलेट न्यूज के सभी तमाम साथी को तो धन्यवाद देते ही हैं, आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आपके जितने भी व्यूअर हैं, और आप आज राम जन्मभूमि के मामला पर जो सवाल उठा करके हम लोगों को एक संदेश देने का काम किए हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि राम की बात पर हम औरंगाबाद में चर्चा कर रहे हैं, और औरंगाबाद में हमारे लोग, तमाम लोग सुनने के लिए ललायित हैं। उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, राम की जहाँ तक सवाल आती है, चूंकि राम किसी के बंधुआ नहीं है, राम एक ऐसे धरोहर हैं कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि राजनीति में धर्म नहीं है तो वह मृत प्राय है। ये महात्मा गांधी का संदेश था। इसका मतलब कहने का कि राजनीति में धर्म होना, राजनीति का धर्म, का राजनेताओं का यह धर्म होना चाहिए कि जो लोकसभा में या जो जनता जिनको प्रतिनिधि बना के भेजता है, हम उन जनता की समस्या को कैसे निराकरण करें और पूर्णतः रूप से निराकरण करें। तो जब यही उनका धर्म बनता है कि हम जो जिसके लिए जीत के आए थे उसके लिए हमको वह काम करना है। आप देख रहे थे कि यह मामला 1949 से रामलला का जनता के बीच उस तरह का संदेश जा रहा था कि हम स्वच्छ भारत के लोग न होकर के एक आपसी वैमनस्यता, जिस भारत को लोग जानते हैं अनेकता में एकता के रूप में, वह भारत को हम अलग अलग रूप में बढ़ते हुए देख रहे थे। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो जकड़ी हुई समस्या थी, जिससे जनता उलझते थे, और जिस जनता जो राम के नाम पर आपस में बंट रहे थे, उन सारे लोगों को मिला करके और राम के मंदिर को खड़ा करके, और यह समस्या का जो मतलब आपका क्या पक्ष है? आप तो लगातार सवाल उठाते आए हैं राम पर, आप आज आपका क्या पक्ष होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने राम पर कभी सवाल नहीं उठाया है, राम को हमेशा दिल में बैठा के रखे हैं। आज लोग कुछ कहा करते हैं कि जीतन राम मांझी, जिस पार्टी के हम हैं, वे राम का विद्रोह किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जीतन राम मांझी राम का विद्रोह करते तो उनके नाम में राम का शब्द नहीं लगा हुआ रहता, लेकिन उसमें यह प्रतीत होता है कि जिनके नाम में ही राम का शब्द लगा हुआ है वह हृदय में बैठा के राम को रखते हैं, इसलिए हम लोग कभी राम का विरोध नहीं। चलिए, हमारे साथ में आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंकर यादवेंदु जी, क्या कहेंगे? राम मंदिर को लेकर के इतनी बड़ी भव्य तैयारी है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें आपकी जो पार्टी है वो जाने को तैयार नहीं है, क्यों आप लोग इससे किनारा कर रहे हैं? देखिए, अभी जो बोल रहे थे चौबे जी, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब लग रहा है कि मोदी जी ही मंदिर बना रहे हैं, और ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, लेकिन मोदी जी श्रेय ले रहे हैं। अब धर्म, इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता का रास्ता धर्म के रास्ते तय करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब सत्ता की सीढ़ी धर्म के रास्ते हो, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरीके से प्रचारित कराया जा रहा है, लग रहा है कि मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई,
आप अपना राजधर्म का पालन करिए ना मोदी जी। आपका जो राजधर्म है, इस मुल्क के लोगों के साथ जो आपने वायदा किया था, जो इस देश के लोगों को हसीन सपने दिखाए थे, अच्छे दिन के वायदा किया था, हमारी इस मुल्क के युवाओं की रोजगार की बात आपने की थी, रोजगार मिल गया क्या? 10 साल में आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। आपने किसानों को समर्थन मूल्य दुगना करने की बात की थी, दुगना हो गया क्या? आपने स्मार्ट सिटी की बात की थी, स्मार्ट सिटी देश में बन गया क्या? आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी, देश में बुलेट ट्रेन चल गया क्या? इस देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, और मोदी जी के राज में नंगा करके जिस्म लूटा गया हमारी बहन और बेटी को मणिपुर में। मोदी जी अपने किए वायदे पर फेल कर चुके हैं, नहीं कर सके। तो अब ये धर्म का सहारा ले रहे हैं। धर्म के सहारे लोकतंत्र में राजनीति का जो सीढ़ी बनाना चाहते हैं, इस देश की जनता चीजों को समझती है। अब ये सफल नहीं होने वाला। सफल नहीं। एक बड़ा आरोप लगातार लग रहा है आपके ऊपर कि राम मंदिर को लेकर के जहां आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद ये बना, सनातनियों के लिए गर्व की बात है। आप उसमें बीजेपी का एजेंडा घुसा करके काम कर रहे हैं और अब क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी जो है वो शुरू से राष्ट्र धर्म और अपने धर्म को सनातनियों का सम्मान करते रही है, और हम इस देश की राजनीति की अस्मिता बिना सनातन के अस्मिता के नहीं मानते हैं। ये जो बात कर रहे थे मणिपुर रेप की, इनकी सत्ता तो वहाँ तो एक भी विधायक इनका है नहीं। इनके सत्ता की बात कर रहे हैं कि पटना में, राजधानी में, फुलवारी शरीफ में जो बलात्कार हुआ 2 दलित बहनों का, जिसमें एक मृत हो गई, उसमें एक राय जी जो यादव समुदाय से ही आते हैं वो है। अभी अरविंद सिंह को परसों एक डिप्टी कलेक्टर को मारा गया। वो अरविंद सिंह मरने के एम्स दिल्ली में भर्ती है, उसका आंख फोड़ दिया, उसकी शादी नहीं हुई। ये इनका राजधर्म है। ये राजधर्म दूसरे को सिखाते हैं। अरे जिहादी जातिवादी से लेकर परिवारवाद का पोषण करने वाले विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, और जो दूसरे को जिहाद और जातिवाद के दंश में ये लोग चाहते हैं कि फिर से हम लोग उसी गर्त में जाएं कि रात को लाइट बुझा के और टेप रिकॉर्डर बजा के अपने गांव पर जाएं, सुरक्षा बेटी बहनों की लाज इज्जत न बचे। वो देश राष्ट्र धर्म की शिक्षा दे रही है। हारे धरती फिर से फोटो, फिर से सीता मैया समा जाए, ये इस राष्ट्रीय जनता। सवाल हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं, उनसे एक एक कर सवाल लेंगे। आपके बीच अगर कोई सवाल होगा, हमारे जो यहाँ पर प्रवक्ता है या जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, तो आप जरूर पूछिएगा। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सनातन के विरुद्ध आप लगातार जा रहे हैं, आपकी पार्टी जा रही है। पहले तो आप लोग, जब पहली बार मुझे मौका मिला तब भी हम बोले थे, फिर अनिल भैया उसको लेके चले गए एकदम शिखर पे। अरे भाई, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आप गलत। भाजपा लगी हुई है प्रचार करने में कि राम मंदिर बना है, उसका महागठबंधन या विपक्ष विरोध कर रहा है, और मीडिया प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल मेरा जो है वो, प्राण प्रतिष्ठा में तो शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। महात्मा जी शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। कारण बताए ना कि पूरे रूप से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, न शिखर बना, न कलश लगी, न ध्वज लगा, और उसके बाद जबरदस्ती आज ही 22 तारीख को क्यों बनना था? जब रामलला आ रहे थे, तो जब उनका जन्मोत्सव था उस वक्त जब होना था उसी वक्त कराया जाता, लेकिन कराया नहीं गया। कराया क्यों नहीं गया? क्योंकि भाजपा इस देश के अंदर सिद्धांतवाद, ये वाद चिल्लाइए, उससे सिद्धांतवाद नहीं होता है। भाजपा है लुटेरा पार्टी, उसको किसी तरीके से मुद्दे को लूटना है। भाजपा है गुमराह पार्टी, उसको किसी तरह से आम जनता को गुमराह करना है। हमने कहीं भी किसी भी दौर में किसी भी समय में राम मंदिर का विरोध नहीं किया, और जब राम मंदिर माननीय न्यायालय के द्वारा आया है तो हम तहे दिल से उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज ही राम आएंगे तो अंगना क्यों सजाएंगे? आप इंतजार कीजिए, राम बहुत पहले आए थे। अभी सुन लीजिए, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, दोनों भाई दाएं बाएं हैं, और राम जी का कद समझिएगा तो पूरे गणवेश के साथ राम जी का कद ही छोटा दिख गया है। अब ये दोनों भाई मोदी जी और योगी जी राम को लाएंगे। हम राम के प्रति आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह दे रहे हैं कि पूरे महागठबंधन का सभी धर्म के अनुयायियों के प्रति, सभी धर्म के देवताओं के प्रति, देवियों के प्रति हमारी पूरी आस्था है, और हम सबका सम्मान करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी धर्म के ऊपर संविधान के साथ बात किया। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास आते हैं। हाँ बोलिए। अभी हम लोग के बड़े भाई हम लोग के भाजपा के भ्रष्टाचार का बात कर रहे थे, जिसने इस देश में दुनिया का जितना घोटाला हो सकता था, 2G 4G कोयला घोटाला, भ्रष्टाचार को उससे बढ़कर जीजाजी घोटाले तक किए, और बात भाजपा को भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अगर 10 साल के शासनकाल में भाजपा का एक भ्रष्टाचार सामने ला दे तो ये बात को ये दुनिया देख रही है, देश देख रही है। राम को बोल रहे हैं कि हम लोग राम के मानने वाले लोग हैं। इस देश के लोग को किसको मूर्ख समझ रहे हैं? आप इतने साल तक सत्ता को मूर्ख बना के चला है। राम मंदिर के विरोध में
कपिल सिब्बल जी जैसे बड़े मंत्री जो कांग्रेस शासन में थे वो वकील खड़ा किए और 16 और 18 लोगों का जो टीम राम मंदिर के विरोध में खड़ा रखते थे, जो राम सेतु को या काल्पनिक बताते थे, तोड़ने की बात करते थे, आज उनको राम दिख गया। ये किसको बता रहे हैं? हम लोग उस राम को मानते हैं। ये दलित पीड़ित और शोषित की बात कर रहे थे, हम उस राम को मानते थे जो सबरी के राम थे और जो परसों तक प्रतीक्षा करते थे। भैया ये नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, आप बताइए। और ये भी तो युवा देखे, जिस युवा को रोजगार की बात करते थे, मैं युवा हूँ, राम मंदिर को धर्म से नहीं जोड़ता हूँ। एक मंदिर बनने से अगर उसमें कम से कम 30 विश्वविद्यालय चलेगा। अब पटना महावीर मंदिर को देख रहे हैं, एक महावीर मंदिर बनने से 5 बड़े स्वास्थ्य केंद्र और कई शिक्षण संस्थान चल रही है। एक राम मंदिर से कितनी व्यवस्था हो? मोदी जी कहाँ बना रहे हैं? वो हम जैसे गरीब शोषित पीड़ित का 1-1 रुपया छोड़कर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश की मंदिर बिल्कुल सवाल ले लेते हैं। इनका तो कहना है कि ये मोदी जी नहीं बना रहे हैं, ये आम जनता के द्वारा बनाया गया। देखिए यही समस्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़िएगा तो यही दिक्कत हो जाएगा। हमने कभी नहीं कहा, हम तो ये तीसरी बार हम बोल रहे हैं, हम लोगों ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है, माननीय न्यायालय के द्वारा आया है, हम सहर्ष उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। जहां तक कि इन्होंने बताया कपिल सिब्बल में, कपिल सिब्बल जी के बारे में, तो थोड़ा अपने अधिवक्ता सेल जो है उनसे जाके पता कीजिए कि कोई भी अधिवक्ता होता है, जब वो अधिवक्ता के तौर पर न्यायालय में लड़ रहा है तो वो वही पक्ष रखता है जो उसके मुवक्किल के द्वारा उसको दिया जाता है। और उसी के तहत कपिल सिब्बल ने बतौर कांग्रेस के वकील वो नहीं रखे गए थे, वो एक दूसरा जो समूह था उसके वकील रखे गए थे और उसके तहत उन्होंने बात रखा था। तो आप इन चीजों को समझिए। एक आरोप लगातार लग रहा है, अनिल सिंह जी हमारे साथ में है, कि जब शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि अभी क्या जल्दबाजी थी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि अभी पूरी तरीके से ढांचा तैयार नहीं हुआ है। क्या जल्दबाजी थी? चुनाव में डर रहे थे आप लोग आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सीजनल पार्टी इन लोगों के जैसा बरसाती में डक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे और हफ्ता के 7 दिन तैयार रहती है चुनाव के लिए। हम लोगों को चुनाव के लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने मेहनत श्रम से चुनाव में जाते हैं। और जहां तक टेंट में जिस दिन थे राम जी, उस दिन पूजा नहीं हो रही थी। तो जो भी कितने जगह मंदिर है जो शिलान्यास हो जाता है, पूजन हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा अलग विषय है। हम लोग जो सरस्वती पूजा माँ का आराधना करते हैं या दुर्गा पूजा करते हैं तो एक मिट्टी की मूर्ति कुम्हार के घर से लाते हैं और उसमें भगवान का आवाहन करते हैं कि हे माँ यहाँ पर आइए। 2 दिन 7 दिन 5 दिन जितने दिन का वो व्रत होता है उसका विसर्जन करते हैं। वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होता है क्या? तो इसलिए वो अभिजीत मुहूर्त था, उसके लिए किया। और ये इसका काम में भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, वो जो वहाँ की समिति है वो इन्वॉल्व है। कब उसका उद्घाटन होगा, कौन करेगा, नहीं करेगा। और जहाँ तक माननीय आदि शंकराचार्य जी का सवाल है तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य जी ने जब बनाई थी ये शंकराचार्य मठ की प्रक्रिया तो देश के 4 कोने पर बनाया और उतना ही भारत बचा है जितने दिन में 4 शंकराचार्य जी हैं। यहाँ पर पुरी है, कांचीकोट कुडम है, द्वारकापीस है और उधर जोशी मठ है। तो ये 4 में ही बचे हैं। वहाँ पर किसी एक को ही उद्घाटन करना था, हमारे मान्य हैं। और रामानुज संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का, शैव संप्रदाय का, शाक्त संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं हिंदुत्व में। तो सब लोग अपने अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। उसमें इसमें ज़्यादा घालमेल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने 160 वकील का कोर्ट में रहकर कहा कि राम काल्पनिक है। जिसने राम सेतु का विरोध किया, कहे कि कभी राम नहीं जन्मे, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और राम का विरोध कैसे करते? लाठी से मार के हम लोग को काट कर फेंक देते। चलिए कुछ और लोगों से सवाल ले लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या सवाल होगा आप लोगों का राम मंदिर को लेकर के? जब बन रहा है, विपक्ष ने जो है दूरी बना ली है, क्या सवाल होगा? राम मंदिर तो हम लोग का बहुत अच्छा ही काम किए मोदी जी। हाँ। और अच्छा ही है। और इसमें नेता लोग के क्या है, हम लोग जनता के पैसा से मंदिर बन रहा है। कोई सवाल आप लोगों के पास कोई सवाल है? हाँ बोलिए। बिल्कुल। अभी मैं राजद के नेता से शंकर भैया से पूछना चाहूँगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, यह न्यायपालिका के फैसले से यह काम हुआ है। मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जब से जनसंघ की स्थापना थी तब से भाजपा का मंदिर का मेन विषय था। आज वो सपना साकार हो रहा है। हमारे कई पूर्वजों का बलिदान का परित्याग, हम सपने को साकार साक्षी बन रहे हैं। ले इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के दल के डिहरी के विधायक फतेह बहादुर सनातन धर्म पर लगातार माँ शारदे पर, माँ दुर्गा जननी पर उन्होंने बयान दिया। अभी इन्हीं के शीर्ष नेतृत्वकर्ता मौनी बाबा क्यों बने हुए? इसका मतलब आप सांप्रदायिक धार्मिक अनुवाद फैलाना चाहते हैं, भाजपा नहीं करना चाहती। चलिए सवाल ले लेते हैं। आप हमारे साथ
साथ में आरजेडी के प्रवक्ता हैं, है ना, शंकर यादवेंद्र जी की आप लोग लगातार इस बहाने ही प्राण प्रतिष्ठा के बहाने साफ कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो दिखा रहे हैं कि आप लोग लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, आपके विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं, आपके मंत्री लगातार सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, इससे कैसे बचेंगे? जनता तो सवाल पूछेगी। नहीं, देखिए, फतेह बहादुर जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान हो सकता है, हमारे पार्टी का यह स्टैंड नहीं है। हम आप जबरदस्ती राम को थोप रहे हैं, हम राम को मानने वाले नहीं हैं, ये आस्था का सवाल है ना, हम भी राम को मानते हैं। और अभी माता सबरी की बात करते हैं, या वही हिंदुस्तान है ना जी। माता सबरी के उदाहरण तो दे दिए, लेकिन माता सबरी के जो चरित्र है उसको अपने दैनिक जीवन में लोग उतारते हैं। यही मुल्क है ना जहाँ भेदभाव, छुआछूत जैसे समाज को प्रताड़ना हमारे लोगों को सहना पड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को सहना पड़ा है जी। और सबरी की बात करते हैं, अरे माता सबरी के आदर्श को अपने जीवन में उतारिए ना, भगवान राम के आदर्श को उतारिए ना। भगवान राम माता सबरी के जूठा बैर कर खा करके समाज को संदेश देने का काम किया था, आज आप क्या कर रहे हैं? यही इस देश का अति है। इसलिए ये धर्म के साथ राजनीति को जोड़ करके इस देश के लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये अपने किए वायदे से तो फेल हो चुके हैं, इनके पास अब तो कुछ बचा नहीं है, तो धर्म के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को मानते हैं, पद और गोपनीयता का शपथ लिए हैं ना। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है ना। और प्रधानमंत्री जी भारत में रहते हैं तो राम के नाम लेते हैं, और भारत से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। ये दोहरा चरित्र है प्रधानमंत्री जी का, ये भाजपा के लोगों का। ये अपने अंदर के चरित्र को तो देखें। भारत से बाहर क्यों कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, क्यों नहीं कहते कि हम राम की धरती से आते हैं? तो ये दोहरा चरित्र के लोग हैं, दोहरा चरित्र के लोग हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो भाई सनातन को मानने वाले हैं, उसी के पक्ष में जाने वाले हैं। हम दोनों प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। एक माननीय ने कहा कि राजद का स्टैंड नहीं है, जो कैबिनेट बनता है, जो मंत्रिमंडल बनता है, वही गवर्नमेंट का स्टैंड होता है। और उनके दो मंत्री उसमें शामिल हैं। एक चंद्रशेखर जी जो औरंगाबाद के लोग बच्चों को नहीं, कैबिनेट का मंत्री है, कैबिनेट सामूहिकता से चलता है। गलत बोल रहे, गलत बयान है शंकर यादवेंद्र का, या तो इनको ज्ञान नहीं है या फिर इस जनता को भरमाना चाहते हैं। सामूहिकता है, कैबिनेट मंत्री है, आलोक मेहता कैबिनेट मंत्री है, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है जो औरंगाबाद यादव कॉलेज में पोस्टेड था और यहाँ के बच्चों को धोखा देकर 10 साल तनख्वाह लेता रहा। वैसे गद्दार व्यक्ति का ये लोग चरित्र प्रतिमा भंजन करने के बजाय उसका स्तुति भजन करते हैं। यह दुख का विषय है। और धर्मनिरपेक्ष हम लोग इसी पर संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में चोरी से 1976 में जोड़ा गया, जिस समय इनके नेता लालू जी और जयप्रकाश नारायण यादव सब जेल में थे, भारत से बाहर जेल में थे। और बुद्ध से लेके राम से लेके, हाँ बता रहा हूँ, राम से लेके बुद्ध से लेके कृष्ण से लेके सब हमारे वैष्णव अवतार हैं। बुद्ध को भी हम 10वां अवतार जानते हैं। या तो भरमा रहे हैं या इनको ज्ञान नहीं है।